गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स पेपर का एक वीडियो लेके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। फर्स्ट यूनिट का काफी पोर्शन हमने कर लिया है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी जो प्रोसेस है वो सबसे पहले 1600 के लगभग चालू हो गई थी। क्या हुआ था, उसमें न्यूटन ने गति के बारे में, मोशन के बारे में हमें समझाया था कि गति किस प्रकार से होती है। न्यूटन वैज्ञानिक ने गति का नियम दिया था। तो वो नियम न्यूटन्स लॉ उस समय आ गए थे 1632 के अंदर। तो उन्होंने गति के बारे में पूरा फुल जानकारी दी थी और समझाने की कोशिश करी कि गति क्या होती है, हम मोशन के बारे में जान पाए। फिर 1900 के एंड और 1900 के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमने जाना कि वो जानकारी काफी नहीं थी। सन 1895 में मैक्सवेल ने जब हाइगेंस सिद्धांत दिया और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, तो उन्होंने बताया कि ये जो वेव होती है, लाइट वेलोसिटी, लाइट रेज होती है, वो एक माध्यम में, एक मीडियम में प्रोपेगेट करती है, संचरित करती है। ईथर ऐसा माध्यम है, उसकी इमेजिनेशन की गई। मैंने आपको माइकलसन बोर्ड ने बताया था कि ईथर ऐसा माध्यम है जो सब जगह एग्जिस्ट है। ये ऐसा माना था उन्होंने, मैक्सवेल ने माना था कि ईथर सब जगह एग्जिस्ट करता है, सब जगह भरा हुआ है। ईथर ट्रांसपेरेंट है, हाई रिजिडिटी का है और ईथर में कोई भी लाइट, कोई भी पार्टिकल उसमें आराम से प्रोपेगेट कर सकता है। वो उसको ड्रैग नहीं करता है, घर्षण नहीं करता है। तो ये माना गया था। फिर माइकलसन मॉडल जैसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए तो हमें ये पता चला कि ईथर का अस्तित्व लग रहा नहीं कि होना चाहिए। तो आइंस्टीन ने 1905 में एक सिद्धांत दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें यही बताया कि ईथर जैसी कल्पना निरर्थक कर रहा है। कोई ईथर जैसी कल्पना करना निरर्थक है। ईथर कुछ नहीं है, ईथर है ही नहीं। उन्होंने दो अपने पोस्टुलेट दिए। आइंस्टीन ऐसे वैज्ञानिक थे जो पहले विचार करते थे, सोचते थे, सोच को लिखते थे, फिर उस पर प्रैक्टिकल करते थे, और भी वैज्ञानिक उस पर प्रैक्टिकल करते थे, फिर वो निष्कर्ष निकालते थे। तो उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि ऐसा होना चाहिए कि प्रकाश की जो वेलोसिटी है, प्रकाश का जो वेग है, वो अचर होना चाहिए। और भी दो पोस्टुलेट उन्होंने दिए। तो सबसे पहले हमें गति के बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने यह भी बताया था कि गति को निरपेक्ष नहीं ले सकते, सापेक्ष ही नाप सकते हैं। और भी प्रैक्टिकल किए गए, और भी प्रयोग किए गए। जब मैक्सवेल के समय में भी प्रयोग किए गए, तो माइकलसन मॉडल ऐसा प्रयोग, हम जिसका निष्कर्ष देखते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो निरपेक्ष नहीं होती, उसको सापेक्ष लिया जाता है, किसी ना किसी के सापेक्ष लिया जाता है। परंतु आइंस्टीन ने यह बताया कि जो प्रकाश का वेग है वो इतना ज्यादा है कि वो एब्सोल्यूट की तरह व्यवहार करता है, वो हर जगह समान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फर्स्ट पोस्टुलेट में यह है कि मुक्त आकाश में होने वाली घटनाओं के जो भौतिक नियम है वो आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। भौतिक नियम आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। आपेक्षिक वेग से कैसे? जो स्थिर वेग से गतिशील है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। मैंने बताया था जड़त्वीय निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र होते हैं। इसको तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं। ये न्यूटन के प्रिंसिपल से भी समानता रखता है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी निर्देश तंत्र हैं दो, वो नियत वेग से गति कर रहे हैं। तो इसमें जो घटना प्रेक्षित होगी उसके लिए जो भौतिकी नियम होंगे, फिजिकल लॉ होंगे, और इसके लिए जो फिजिक्स के लॉ होंगे, वो दोनों में समान होंगे। आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में होने वाली घटनाओं के लिए भौतिक के नियम समान होते हैं। ये तो पहला पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि प्रकाश का वेग सभी जगह अचर होता है। प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक होता है।
प्रकाश का वेग दिशाओं पर निर्भर नहीं करता है, वो प्रकाश स्रोत की वेलोसिटी, प्रकाश स्रोत के वेग और प्रेक्षक के वेग पर, गति पर निर्भर नहीं करता है। और उन्होंने ऐसा बताया कि जड़त्वीय निर्देश यंत्र जो नियत वेग से गतिशील होते हैं उनमें भी प्रकाश का वेग अचर होता है। इसके बाद कई थ्योरीज आई, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और इससे पहले, इस अभिक्रिया के आने से पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी आया था जो हमने पढ़ा था। तो हम ये देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, पहला तो यह है कि अंतर नहीं, वो तो समानता है कि दोनों में जो फ्रेम लिए जाते हैं वो दोनों इनर्शियल होते हैं, जड़त्वीय होते हैं। दूसरा डिफरेंस है, दूसरा यह है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को जब बनाया गया था, जब वो स्थापित किए गए थे फार्मूले, वो समीकरण, दो निर्देश तंत्रों में जो संबंध निकाला था, रिलेशन, वो जब निकाला गया था उस समय ये माना गया था कि प्रकाश का वेग समान नहीं रहता है। प्रकाश का वेग सापेक्ष क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, निरपेक्ष नहीं है। परंतु लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ये माना कि जो प्रकाश का वेग है वो समान रहता है, प्रकाश का वेग अच्छा रहता है, एक सार्वत्रिक नियतांक है। और लोरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन आइंस्टीन की अभिक्रिया जो आए थे 1905 में उसको फॉलो करता है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आइंस्टीन की अभिक्रिया को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। अब इसमें यह है कि व्यवहारिक रूप में जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं, जो पिंड होते हैं, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट वेलोसिटी से बहुत कम होती है। तो व्यवहारिक रूप में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज में लेते हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वहां लागू होगा जहां पिंड की वेलोसिटी या पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के तुल्यता में हो, लगभग बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आइंस्टीन के अभिक्रिया का पालना नहीं करता, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आइंस्टीन के अभिक्रिया की पालना करता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में प्रकाश के वेग को समान नहीं माना गया है, असमान माना गया है, और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में प्रकाश के वेग को समान माना गया है। बाकी दोनों में जो निर्देश तंत्र काम में आते हैं वो जड़त्वीय होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये है कि प्रकाश का वेग अचर रहता है, सार्वत्रिक नियतांक है, वो प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के वेग पर निर्भर नहीं करता। इस दूसरे पोस्टुलेट को हम समकालीनता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी। मतलब इसमें क्या है कि एक प्रेक्षक किसी निर्देश तंत्र में जो भौतिक घटना है, जो घटना प्रेक्षित करता है, वो दूसरा प्रेक्षक उसी घटना को के प्रेक्षण लेता है, तो दोनों एक समान नहीं होंगे, परंतु एक प्रेक्षक के लिए किसी घटना के जो प्रेक्षण होंगे वो समान होंगे, एक प्रेक्षक के लिए समान होंगे। तो इसको समकालीनता का सिद्धांत कहते हैं। एक प्रेक्षक के लिए जो भौतिक घटना होगी उसके प्रेक्षण चाहे स्थिर वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में हो चाहे स्थिर हो, उसके लिए समान होंगे। अब जैसे कोई आपका फ्रेंड है, वो ट्रेन में मूक यात्रा कर रहा है, तो उसके सापेक्ष उसके पास वाले जो पैसेंजर हैं वो सब स्थिर हैं, परंतु आप जो प्लेटफॉर्म पर खड़े हो वो उसके सापेक्ष वो सभी गतिशील है, वो ट्रेन भी गतिशील है। तो इस तरह से गति को सापेक्ष देखा जाता है। अगली बात, अगर आपका फ्रेंड ट्रेन में
यात्रा कर रहा है, उसके पास एक घड़ी है, और अगर ट्रेन की स्पीड लाइट वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो हमें ट्रेन की लंबाई कुछ संकुचित दिखाई देगी, कुछ छोटी दिखाई देगी ट्रेन। और उसका जो टाइम, जो आपके अंदर जो आपका पैसेंजर बैठा है, आपका फ्रेंड, उसका टाइम पीरियड भी, जो अंदर घड़ी है उसका टाइम पीरियड भी धीमा हो जाएगा। मतलब टाइम में तो वृद्धि होती है और लंबाई में संकुचन होता है। ये हम पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, आगे टॉपिक आएंगे। किसके सापेक्ष? वो प्लेटफॉर्म में जो आपका, जो हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म में, हम आपका मित्र जो खड़ा है, आप खड़े हो, उसके सापेक्ष वो सब होगा। टाइम में तो वृद्धि जाएगी और लेंथ में संकुचन हो जाएगा। जैसे हम जमीन पे खड़े खड़े हम देखते हैं एरोप्लेन, हवाई जहाज, हमें इतना सा दिखाई देता है, हम यूं करके देख सकते हैं उसको नाप के, तो उसकी लंबाई में हमें संकुचन दिखता है। वो इतना सा नहीं होता एरोप्लेन, वो हेलीकॉप्टर भी इतना नहीं होता। उसको अगर नीचे लाओगे ना तो वो आपके घर से भी ज्यादा बड़ा होगा। तो लंबाई में संकुचन का तो ये स्पष्ट उदाहरण है। और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। अब आपने पढ़ेंगे अगले वीडियो में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।